नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, नीतीश कुमार बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर कुछ तो है। क्या है ये समझना बड़ा पेचीदा काम है और रहस्यों से भरा हुआ है। इनके बदले संकेत ऐसे नहीं मिल रहे। अब राजनीतिक परिस्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, उलटफेर हो सकता है और कयास तरह तरह के लगाए जाते रहे हैं। बदलाव क्या है, पहले मैं ये बात करूं। पिछले कुछ दिनों से ये जितने भी सरकारी आयोजन हो रहे हैं उसमें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शामिल हो पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बड़े सहयोगी दल, महागठबंधन का सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उसमें नहीं दिखाई दे रहे। अभी बिहार में जो बिजनेस करने वालों का, उद्योगपतियों का सम्मेलन हुआ, उसमें भी उप मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुए और उसके बाद से लगातार जो भी आयोजन हो रहे हैं स्वयं मुख्यमंत्री ही दिखाई दे रहे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री या आरजेडी का कोई मंत्री शामिल नहीं हो पा रहा है। उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं, स्वयं आरजेडी के नेता हैं और अभी उद्योगपतियों के सम्मेलन में अलग से एक कार्यक्रम उन्होंने उद्घाटित किया। उसमें वो न तो मुख्यमंत्री शामिल थे और न ही कोई और मंत्री शामिल था जो जदयू का रहा हो। ऐसा क्या है, क्यों इस तरह से बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव के संकेत ऐसे क्यों नजर आ रहे हैं? इस पर टीका टिप्पणी करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं की कमी नहीं है। महत्वपूर्ण रूप से अभी इनके सहयोगी रह चुके, वित्त मंत्री रह चुके सुशील, अभी वर्तमान में राज्यसभा के भाजपा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी ने टिप्पणी की है कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि आखिर आरजेडी से उनकी दूरी की वजह क्या है। क्यों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या आरजेडी का कोई मंत्री उनके कार्यक्रमों में साथ नहीं दिख रहा है? वो अकेले क्यों सारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं? इसकी वजह उन्हें जनता को बतानी चाहिए। सरकार में रहे हैं और अभी भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में हैं सुशील कुमार मोदी। उनकी बातों में कहीं तो कोई बल होगा, जरूर कोई ऐसे संकेत उन्हें मिले होंगे जिसके कारण से उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस तरह की बातें कही हैं कि वो अकेला हो जाएंगे और उनका साथ सब कोई छोड़ देगा। जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगियों को एक एक करके धोखा देने का काम किया है, उनके साथ अंत तक कोई भी नहीं बचेगा और उनकी स्थिति जयललिता की तरह हो जाएगी। ऐसी टीका टिप्पणियां की गई हैं। मैं इन बातों को नहीं कह रहा हूं, मेरी तरह से इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं है। राजनीति है और राजनीति में कब क्या करवट लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता और न कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं उसके आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि कुछ बदला हुआ तो है। अब बदलाव क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, इसकी विवेचना ज्यादातर राजनेता ही कर सकते हैं और राजनीतिक दलों के जो लोग मंजे हुए लोग हैं, जो जमे हुए लोग हैं, पुराने धुरंधर, वो सब बता सकते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। मैं दो बातों पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। एक तो ये कि पिछले कुछ दिनों से ये आहट मिल रही थी कि ये फिर से बदलेंगे, फिर से पलटेंगे। इनके भतीजे तेजस्वी यादव इनको पलटू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इनको पलटू चाचा कहते रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं,
लेकिन पलटने की इनकी नीयत पर टिक्का टिप्पणियां करने वाले करते रहते हैं, हमेशा करते रहते भी होंगे पहले से। लेकिन फिलहाल क्या पलटने के कोई संकेत नजर आ रहे हैं? क्या इन्होंने ऐसा कुछ दिखाया जिसके चलते अब फिर से भाजपा के दरवाजे पर दस्तक देने की उम्मीद बंधी है? हालांकि भाजपा ने पहले ही अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध करके रख लेनी चाहिए आप जैसे सुधी लोगों को कि राजनीति में कभी कोई निश्चित नहीं होता है, कोई पक्की लकीर नहीं खींची गई होती है जिसे लक्ष्मण रेखा आप कह सकते हैं। बयान आते रहते हैं और इस तरह की घोषणाएं भी होती रहती हैं, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। जब बदलाव हो जाते हैं तब फिर कहने के लिए उन राजनेताओं के पास नया कुछ होता है, नए तर्क होते हैं। इसलिए ये कोई बात नहीं है। हो सकता है संभावना इस बात की हो कि इन्हें फिर से भाजपा ने कोई ऐसी फॉर्मूले पर अपने घर के पास बुलाने की सोची हो जो ये मंजूर कर रहे हो, क्योंकि भाजपा के सामने, बीजेपी के सामने बिहार में 2024 जीतने का एक बड़ा लक्ष्य है और उसको अपने वोट बैंक बढ़ाने की चिंता है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद वो इत्मीनान तो है, लेकिन बिहार के समीकरण उसे सूट नहीं करते हैं और समीकरणों में बदलाव की संभावना को देखते हुए भाजपा कोई भी तरह का समझौता कर सकती है। पिछले कुछ दिनों पहले ये बात आई थी कि नीतीश कुमार को अपनी करनी का फल भोगने देने के लिए आरजेडी को, मतलब राष्ट्रीय जनता दल को, पिछले दरवाजे से भाजपा ने समर्थन दे रखा है। जिस तरह के संकेत मिले, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के बहुचर्चित मामले में लालू यादव परिवार को लगातार अदालत से राहत मिल रही है। इसके कयास लगाए जाते रहे कि कहीं इसके पीछे कोई और सच तो नहीं है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये संकेत जब मिले तो फिर ये भी संभावना बनती है कि नीतीश कुमार जो पुराने साथी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, उन्होंने कहीं न कहीं कोई अपनी सुविधाजनक डील कर ली हो भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की सरकार से, और फिर कुछ बदले हुए सुर उनके नजर आ रहे हों और आरजेडी थोड़ा सहमा हुआ सा नजर आने लगी हो। लेकिन सच ये है नहीं, सच कुछ और भी हो सकता है। मैं उस सच्चाई का पता लगाने की मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं। मैं पता लगाने की कोशिश में हूं कि सच्चाई आखिर क्या है। सच्चाई आप भी पता लगा सकते हैं, लेकिन जो संकेत नजर आ रहे हैं, जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जो अभी परिदृश्य नजर आ रहा है और चुनाव सामने है, सिर पर है, ऐसे में बदले हुए हालात को देखते हुए कोई भी नतीजा निकाला जा सकता है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजनीति है और राजनीति में कभी भी कोई उलटफेर संभावित है, दिख सकता है। कोई भी नतीजा हठात आपके सामने चला आए, कोई भी निर्णय घोषित कर दिया जाए तो हम आश्चर्य न करें, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। और ये भी बनी रहती है कि जब राजनीतिक परिस्थितियां बड़े ही तरल रूप में हों तब कोई भी तरह का बदलाव संभव है और ये संभावना अभी से दिखने लगी है। तो देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी और विषय पर फिर हम आपसे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।